हर कथा के बाद विनायक जी की कहानी होती है जो आवश्यक है। मेरे हर वीडियो में मेरी हर कथा के बाद आपको विनायक जी की कहानी मिलेगी। अगर आपको कोई भी कथा सुननी है या विनायक जी की कहानी जाननी है तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। विनायक जी की कहानी के बिना हमारी जो व्रत त्योहार की कथा होती हैं वो अधूरी मानी जाती हैं, इसलिए हमें विनायक जी की कथा ज़रूर करनी चाहिए। आइए हम विनायक जी की कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी कथा जब हम कर रहे होते हैं तो जो हमारे सीधे हाथ में चावल या जैसे अभी तो हमने जौ के दाने लिए, उसमें से थोड़े से दाने हम लोटे के जल में डाल देते हैं और थोड़े से अपने पास ही रखते हैं। जब विनायक जी की कहानी हो जाती है उसके बाद ही हम जो हमारे पूरे हाथ में लिए हुए चावल हों या जौ के दाने या कुछ भी हमने जो लिया है उसके साथ अर्घ देते हैं, क्योंकि विनायक जी के बाद ही हमारी कथा, हमारी पूजा खत्म होती है। विनायक जी की कहानी इस प्रकार से है। एक विधवा मालन थी। उसके एक 4 साल का बहुत सुंदर लड़का था। मालन की सास उसको बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों जने वहां से चल पड़े। चलते चलते दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के सामने विनायक जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने आती थी और प्रसाद चढ़ाकर जब प्रसाद बांटती थी तो प्रसाद उनको मिलता था, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता था। दोनों माँ बेटे वहीं पर रहने लगे और विनायक जी की सेवा पूजा करने लगे। एक दिन मालन ने सोचा कि मैं जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचूं तो हमारे बहुत पैसा आने लगेगा। उन दोनों माँ बेटों ने दुकान खोल ली और उनकी खूब बिक्री होने लगी। बिक्री करने के लिए उन्होंने आदमी रख लिया और मालन खुद विनायक जी की सेवा पूजा करने लग गई। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो उन्होंने मकान बना लिया, मुनीम रख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़के को पढ़ने के लिए भेजने लगी। लड़का जहाँ पढ़ने जाता था वहाँ राजा की लड़की भी आती थी, तो उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। लड़का राजा के घर भी जाने लगा। जब लड़का राजा के घर गया तो इतने सुंदर लड़के को देखकर राजा की लड़की ने अपनी भाभियों को बोला कि मैं इससे ही विवाह करूंगी। भाभियां बोली कि हम राजा हैं और ये मालन का लड़का है, इसके साथ ब्याह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। पर लड़की नहीं मानी और बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं इसी से ब्याह करूंगी। भाभियों ने अपने सास ससुर को जाकर सारी बात बताई। राजा बोला कि ठीक है, अगर अब इसने प्रतिज्ञा कर ली है तो हमें विवाह करना पड़ेगा। और उसने खूब धूमधाम से लड़की का विवाह कर दिया और खूब धन दौलत दी। मालन बहुत खुश हो गई। बेटे और बहू को आते देखकर उसने सबसे पहले विनायक जी के मंदिर में धोख दिलवाई, फिर उसके बाद घर लेकर आई। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आने लगी, जिससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ने लग गई। बेटे ने काम संभाल लिया। मालन अब और भी ज्यादा सेवा पूजा में लग गई। उधर उसकी सास का अन्नदाता से बैर हो गया। उसे काफी खाने पीने की परेशानियां होने लगी और ठोकर खाते खाते एक दिन वो यहाँ आ गई। आकर उसने लड़के से बोला कि मुझे नौकरी पे रख लो, खाली रोटी कपड़ा दे देना, मैं सारा काम कर दूंगी। लड़के ने रख लिया। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, मतलब लड़का भी नहीं जानता था कि ये मेरी दादी है और ना ही दादी को पता था कि मैं अपने पोते के यहाँ काम कर रही हूँ। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई तो देखा कि सासू माँ काम कर रही हैं, तो उसने सास से पूछा कि आप यहाँ क्यों काम कर रही हो। सास ने बोला कि मुझे यहाँ के सेठ ने नौकरी पे रखा है। तो बहू बोली कि सासू जी, ये आप ही का पोता है और ये आपकी बहू है, ये हमारा ही अपना ही घर है। तुमने तो हमें निकाल दिया था, पर विनायक जी महाराज ने हमारी लाज रख ली। सासू माँ बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मैंने भोग लिए है। बहू बोली, सासू जी अब तुम यहीं रहो, पोते का सुख देखो। सासू वहीं रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने मालन को धन दिया ऐसे सबको देना,
कहते हैं ना, सुनते हैं ना, अपने सारे परिवार ने देना। इसके बाद आप जल के लोटे का जल जो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको गमले में डाल देना है। अर्घ देके, अर्घ के थोड़े से दाने आपको उठा के रख देने हैं, क्योंकि जब बैसाख में आप डोरा खोलोगे अच्छा वार देख के, तो इसी से आपको, इन्हीं जौ के दानों से आपको अर्घ देना है। इसलिए अभी सारे जौ के दाने आपको ख़त्म नहीं करने हैं। तो साप्ता माता के डोरे को लेते समय भी यही कहानी कहते हैं, और जब बैसाख में आप अच्छा वार देखकर डोरा खोलोगे तो उसके बाद भी आपको यही कथा करनी है। कहिए साप्ता माता की जय, विनायक जी महाराज की जय।